नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले हर खबर की तरह मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें। YouTube और Facebook लिंक दोनों को ही शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि आप हमारी मेंबरशिप लें और हमारा जो नया YouTube चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर हमें डोनेट करते हैं तो हम इसी तरह से निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहेंगे। किसी एक धर्म को निशाना बनाना कितना भारी पड़ सकता है, ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को समझ आ रहा है। इसलिए अब बीजेपी ने अपने पार्टी के कुछ बड़बोले नेताओं के मुंह पर लगाम लगाने का काम किया है। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कुछ वक्त पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। इस खबर में हमने बताया था कि कैसे बीजेपी में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगलने का काम करते हैं। इनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगती है। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की है और इस खबर के अनुसार बीजेपी ने अपने 25 से भी ज्यादा नेताओं को चुप रहने की हिदायत दी है। क्या है ये पूरी खबर, ये मैं आपको बताता हूं। भास्कर ने जो खबर प्रकाशित की है उसमें टाइटल दिया गया है, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद एक्शन। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई और 27 को दी हिदायत। इस खबर में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान कर ली है। इसमें 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले ये सभी नेता एक बार पार्टी की परमिशन ले लें। अब खबर में आगे क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस खबर में लिखा गया है कि इन नेताओं के पिछले 8 साल के, यानी कि सितंबर 2014 से लेकर 3 मई 2014 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200 बयान जो हैं वो गैर जरूरी पाए गए हैं। लगभग 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया है। इनमें से 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि बीजेपी ने इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दिया है इन नेताओं के बयानों को। जिस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है उसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। जो ये खबर है वो ये खबर बताती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये 38 नेता जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत बयानबाजी की है। जो ये खबर है वो बता रही है कि लगभग 5200 ऐसे बयान हैं जो गैर जरूरी हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा 2700 बयान ऐसे हैं जो काफी संवेदनशील पाए गए हैं। तो इन सभी बयानों को जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए लगातार खंगालने का काम किया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूं जिनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज और संगीत सोम शामिल हैं। कुछ वक्त पहले जो हमने खबर प्रकाशित की थी उसके अंदर मैंने और भी कुछ नाम बताए थे। इसके अंदर संबित पात्रा, साध्वी प्रज्ञा सिंह और भी कई सारे नाम शामिल थे, जिन लोगों ने इसके पहले जो अल्पसंख्यक समाज हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, जो SC ST हैं, उनको लेकर विवादित बयान दिए हैं। और अब दैनिक भास्कर ने यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अब इन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक्शन लेने में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देरी क्यों कर दी। शायद ये विवाद अगर भारत तक रहता तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्शन लिया गया होता। अब जो घोड़े हैं वो
अस्तबल से निकल चुके हैं और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके जरिए लगातार हमारे देश पर प्रेशर बनाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। अब तक लगभग 12 इस्लामिक देशों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों की निंदा करते हुए भारत सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब इन इस्लामिक देशों के सामने भारत को झुकना पड़ रहा है। झुकने के कारण कई सारे हैं। एक तो इन देशों के साथ भारत का होने वाला व्यापार, दूसरा इन देशों में रहने वाले भारतीय लोग। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनके वजह से भारत को झुकना पड़ रहा है। फॉरेन पॉलिसी में इन सभी चीजों को देखना होता है, इन सभी बिंदुओं पर काम करना होता है। लेकिन जिस तरह से हमेशा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मजबूत दिखाना होता है तो उस वक्त ही हम कमजोर साबित हो जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को पहले ही चुप कराया होता तो शायद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की शर्मिंदगी झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन आज छोटे छोटे मुल्क लगातार हम पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़बोले और उनके एजेंडे की वजह से। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि आप हमारी मेंबरशिप को जरूर लें।